हो सकता है कि चुनाव के वक्त वो आएंगे, बहुत सारे वादा करेंगे, लोगों को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश करेंगे। तो जनता सब जागरूक है, जनता फैसला लेने के लिए तैयार है। अब हम कहना चाहेंगे कि हमारे मंत्री शाहनवाज साहब यहाँ पर मंत्री रहे, आपदा प्रबंधन मंत्री रहे, उसके थ्रू बहुत काम हो सकता था अपने क्षेत्र का। खैर पूरे बिहार का तो हम नहीं कर सकेंगे, खास के जिस क्षेत्र से वो एमएलए है, लोग तो उसको एमएलए चुना। गारंटी है इस बार और कुछ नहीं है इस बार। गारंटी पास है भरपूर। क्या किया है मोदी जी जो उसका गारंटी? लाख आवास बांटा है अररिया जिला वासियों को। लोग तो कहते हैं कि मोदी जी जब से केंद्र में मोदी जी का सरकार बने हैं, महंगाई बढ़ा है, बहुत सारी चीजें हैं। आपके घर में पहले मोटरसाइकिल था कांग्रेस के राज में? आपसे पूछते हैं, अभी हर घर में मोटरसाइकिल है। 5 भाई है तो 5 मोटरसाइकिल क्या थी इससे पहले? आपके सीधे तौर पे ये कहना है कि महंगाई नहीं बढ़ी, तरक्की है। ये सब मोदी जी के रीजन में हुआ है। जब आपके घर में आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, हमको नहीं लगता कि आप साइकिल से यहाँ तक आ सकते थे जहाँ से आए हैं आप। जब अभी आप इतनी जल्दी आप काम गिनवा दीजिए मोदी जी का। तो बता तो रहे भाई। 3 लाख आवास बांटे अररिया जिला वासियों के लिए, जिसमें कि 2 हज़रिया है, आयुष्मान कार्ड, गैस चूल्हा, माँ बहनों की। महंगाई भी तो बढ़ी है। पहले जो महंगाई आपको बता दो दी है कि आप 2 व्हीलर पर चल रहे हैं, अभी मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं। कहाँ महंगाई नजर आ रही है दोस्त आपको? महंगाई आपको नजर आती तो आप गाड़ी कहाँ होता आपके पास? आप फिर पैदल चलते? आपके हिसाब से महंगाई नहीं? मेरे हिसाब से कोई महंगाई नहीं। महंगाई होती तो इंसान तेल डाल के कहाँ से चलता भाई? आप साइकिल पे चलते तो साइकिल पे लोग लैंटर्न लेकर चलते, कहाँ बिजली होती? बिजली अभी देखिए लाइट भागा हुआ है। प्रदीप सिंह आपके इलाके के लिए क्या किया? बहुत कुछ बोले ना कि भाई 3 लाख आवास बांटने में उनका भी रोल होता है ना, कि खाली नहीं, आप जिस क्षेत्र, अगर यहाँ की जनता का एक ही मुद्दा है, विकास नहीं तो वोट नहीं। इस बार हमको जहाँ तक लगता है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा लोग नोटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो कई सालों से वादा किया जा रहा है लोगों का कि आप मुझे बना दो, मुझे बना दो, मुझे बना दो, आपका जो अधूरा काम है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या 2 लोग फील्ड पे हैं? क्या ये दोनों जो जमीनी मुद्दा होता है, क्या उस पर बात नहीं कर रही है? देखिए, प्रदीप साहब हैं, वो इससे पहले 2009 में भी सांसद थे, 9 से 14 के कार्यकाल तक। उसके बाद फिर अभी सांसद है। वो भी कोई खास इस इलाके के लिए नहीं कर सके। और जो प्रेजेंट फिर से जो कैंडिडेट है, जो आए हैं कैंडिडेट, वो भी 17 महीना समथिंग बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। और 2018 से अब तक ये बताइए, 17 महीने बिहार सरकार में आपदा मंत्री के रूप में, क्या इस 17 महीने के कार्यकाल में यहाँ के लोगों को के लिए क्या कुछ किया कि नहीं? मंत्री थे बिहार सरकार में, लेकिन बहुत सारी योजनाएं थी जो होनी चाहिए थी जोकीहाट में, जो नहीं हो सका है। अब किस कारण, बस क्या मजबूरी रही होगी उसकी? ये तो बता दीजिए, क्या होनी चाहिए थे आपके हिसाब से? क्या यहाँ होनी थी? मेरे हिसाब से ये जो इलाका है काफ़ी घना इलाका है। यहाँ हर समय जैसे आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले मटियारी में आग लग गया था, कुछ दिन पहले भंसिया में आग लग जाता है। तो अगर आपदा विभाग में वो थे, अगर आपदा के लिए सिर्फ क्या कहते हैं, जो अग्निशम जो ये हो AIM पार्टी से उसने पहली बार धोखा करके RJD में गए मंत्री बनने के लालच में, और 4 विधायक भी ले गए। हमारे मुस्लिम का जो आवाज़ था AIM पार्टी, उसको उसने जड़ से तोड़ने का काम किया, साफ बर्बाद करने का, AIM पार्टी को नष्ट करने का काम शाहनवाज जी ने 4 MLA को ले गया। और अगर शाहनवाज जी नहीं भी ले गए होंगे, बाई चांस हमको जानकारी नहीं है, फिर भी तो और दूसरे MLA अगर ले गए होंगे तो उसको मंत्री बनाना चाहिए। लेकिन शाहनवाज आलम को टिकट RJD पार्टी नहीं दिया था, फिर भी वो लेकर के गए, लोगों का विश्वास को तोड़ा है। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, क्योंकि फिर से जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो चुनाव मैदान में है, वही RJD के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी के रूप में आए हैं। जी देखिए, प्रत्याशी के रूप में आए हैं, लेकिन काम, हम तो काम देखना चाहेंगे ना, काम हमारे क्षेत्र में क्या हुआ है। प्रत्याशी के लोग में क्या 17 महीने बिहार सरकार में आपदा मंत्री के रूप में रहे, क्या इस 17 महीने के अंदर कुछ किया कि नहीं? हमको तो अभी तक एक भी काम नज़र नहीं आ रहा उसका अपने जो कि क्षेत्र में। हमसे क्या, किसी वर्कर से भी पूछ लीजिए, एक भी काम अगर नज़र आ रहा है आपको, आप खुद हमारे गांव के निवासी हैं, आपको ही पता होना चाहिए कि आपदा प्रबंधन मंत्री जब से शाहनवाज आलम ने आपदा प्रबंधन मंत्री बना, मेरे हिसाब से आपदा, क्योंकि एक तरफ BJP का गारंटी है तो दूसरी तरफ RJD का 1 करोड़ रोजगार देने का वादा, और BJP से यहाँ पर सिटिंग MP भी रह चुके हैं प्रदीप सिंह, उनके कार्यकाल से लोग कितना खुश हैं इस पे भी चर्चा करेंगे। और ख़ास तौर से हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये
अररिया लोकसभा का जोकीहाट विधानसभा का एक छोटा सा चौक पड़ता है या फिर पंचायत पड़ता है, यानी पंचायत है ये, चिढ़ो पंचायत पढ़ते हैं जहाँ पे हम मौजूद हैं। लेकिन आप देख रहे हैं हमारे पीछे कुछ लोग हैं, इन लोगों से जानेंगे कि क्या रुझान है, किसकी सरकार बनेगी और अररिया में कौन भारी पड़ेगा इस बार। क्या मोदी जी का गारंटी पास होगा या फिर आरजेडी जो 1 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रही है। चलिए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद आदिल हुआ। चुनाव बहुत करीब है, 7 मई को चुनाव होनी है, क्या है प्लानिंग, क्या सोच रहे हैं? देखिए, यहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त है, क्योंकि जहाँ आप बैठे हुए हैं यहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है और महानंदा बेसिन नहीं होने के कारण लोगों का काफ़ी जान माल का क्षति होता है। मेरे यहाँ सबसे अहम मुद्दा जो है विकास का है। ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे नहीं तो कोई वैसा स्वास्थ्य केंद्र है जिससे लोगों को सुख सुविधा मुहैया हो सके। देखिए, आपने एक शब्द कहा, यहाँ के लोगों का मेन जो मुद्दा है वो विकास इस बार हो, लेकिन क्या यहाँ के जो सिटिंग एमपी रहे क्या कुछ काम किया कि नहीं? जिस तरह से यहाँ पे आपने इस इलाके के बारे में बताया कि बाढ़ पीड़ित इलाका है, हर साल यहाँ के लोग जो है बाढ़ से जूझते हैं, बहुत सारी समस्या है। मैं भी इसी क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में यहाँ के लोग, जैसे अगर सुविधा की अगर बात करें तो यहाँ कोई अच्छा एजुकेशन हब नहीं है। जोकीहाट की अगर बात करें खासतौर से एजुकेशन कोई बढ़िया जो कॉलेज होता है वो नहीं है, और पुलिया बहुत सारे ऐसे चीज़ है, पुल है यहाँ पे जो 10 से 15 साल से ऐसे हैं, यानी काम जो 2017 का बाढ़ में उसका पुल ध्वस्त हुआ था, किसी का एक पाया ध्वस्त हुआ, किसी का कुछ हुआ, तो अब तक वैसे हैं। क्या मुद्दा रहेगा, खास तौर से मुद्दा क्या, इन तमाम मुद्दे पे लोग वोट करेंगे या फिर क्या अदर कोई? देखिए, इस बार इस क्षेत्र के लोगों का एक मिजाज है कि जो मेरे विकास के लिए बोलेगा, जो मेरे हक के लिए बोलेगा, जो मेरी आवाज़ बन के सरकार से आँख में आँख मिला के काम करने का काम करेगा, उसके पक्ष में लोग वोट करने जा रहे हैं। लोगों का एक मिशन ये भी है, अगर विकास नहीं तो वोट नहीं। हम लोगों ने, आप जो पुल की जिक्र कर रहे हैं, आपको शायद जानकारी नहीं होगा, 2017 की बाढ़ से पहले वो पुल क्षतिग्रस्त है। 2017 की बाढ़ से पहले से क्षतिग्रस्त है। जब जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब थे, अब जाइएगा धनगवा जाने में एक बीच में डोहरी पुल पड़ता है, उसका शिलान्यास तस्लीमुद्दीन साहब खुद अपने हाथों से किए थे, लेकिन जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो सका। ये सब कई सारी मुद्दे हैं। फिर इसके जिम्मेदार कौन, क्यों नहीं हो पा रहा है, रीज़न क्या है? तस्लीमुद्दीन साहब 2017 में डेथ कर गए, अल्लाह जन्नत दे। उसके बाद कई सारे जनप्रतिनिधि इस सरजमी पे आए और कई है भी, उसने शायद उसकी ध्यान इस विकास की ओर नहीं गए हो। उसका जो अधूरा सपना था महानंदा बेसिन का, या फिर जो ये पिछड़ापन का जो इलाका है, इसको पिछड़ापन से मुक्त करने का शायद कुछ लोगों का ध्यान नहीं गया होता है। अगर हर पंचायत वाइज नहीं तो एक प्रखंड में, जिस प्रखंड में कि वो निवासी हैं जोकीहाट के, सिर्फ उसमें ही एक उसका भवन स्थापित कर देते, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत हो सकती थी, लेकिन अब वो नहीं कर सके। क्या कारण रहा होगा, वो इसके अच्छे जवाब तो वो मंत्री जी ही देंगे। और क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आता है, अभी आप जाइएगा यहाँ बगल में एक चिढ़ो गांव है, ये नदी जो बकरा नदी है वो पूरा कट के रोड की साइड में आ गई है। मंत्री जी चाहते तो उसमें बंडाल बनवा सकते थे, उस रोड अब वो रोड कटने का कगार पर है। कई लोगों खेत खलिहान जिससे लोगों की रोजी चलती थी वो काफ़ी ध्वस्त हो चुकी है। तो मंत्री जी को ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब मंत्री जी क्यों नहीं दे पाए, इसका बेहतर जवाब तो मंत्री जी देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरबाज आलम हुआ। क्या कहेंगे, चुनाव बहुत करीब है, 7 तारीख को वोटिंग होनी है। चुनाव तो बहुत करीब है, लेकिन हम लोग जो वोट करेंगे, वोट हम लोग विकास को देख के करेंगे। जो क्षेत्र का विकास रुका हुआ है, आपदा भी तब से ख़त्म हो गया, तब से पब्लिक को आपदा भी नहीं मिला। ठीक
ठीक है, आपदा तो मिलना चाहिए कम से कम। ये बाढ़ जानता है, कोसी अररिया में जब बाढ़ आता है तो पूरा अररिया भस जाता है, पूरा सिसोना बस्ती में पानी लगा रहता है। इस चीज़ में मंत्री बने थे, आपदा ही मंत्री बने थे, तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारा काम हो सकता था जिससे लोगों को सुविधा मिले, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं के होता। जो सिटिंग एमपी रहे 5 साल, इससे पहले भी थे, 10 साल रहा अररिया में शासन किए, प्रदीप सिंह क्या कुछ किया उन्होंने? देखिए, प्रदीप सिंह काम करते, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते। उसको पता है कि यहाँ पर जाति पाति के नाम पर वोट होता है। वो जानता है कि जोकीहाट में हमको वोट नहीं मिलता है, ठीक है, और मुस्लिम क्षेत्र में खास तौर पे प्रदीप सिंह को वोट नहीं मिलता है। इसलिए अगर मुस्लिम उसको क्या मुस्लिम जो है वो प्रदीप सिंह को वोट नहीं करता है? देखिए, उसको उसके हिसाब से नहीं करता है, मतलब कि, और हम लोग भी देख ही रहे हैं कि हम लोग जो है आरजेडी पार्टी को अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पूर्णिया का ही बात ले लीजिए, पूर्णिया में पप्पू यादव को टिकट देना चाहिए, खास तौर पे वो बीमा भारती को टिकट दे दिया है, जिसको आज तक कोई जान तक नहीं रहा है। लेकिन फिर भी यादवों का नेता है तेजस्वी यादव, तो फिर उससे कोई बहस नहीं पड़ने के लिए है। प्रदीप सिंह को अगर मुस्लिम वोट देगा, प्रदीप सिंह भी जान रहा है कि जोकीहाट में 23,000 या 24,000 हिंदू वोट है, अगर उसको यहाँ से 50,000 70,000 वोट मिल जाए तो फिर वो जोकीहाट क्षेत्र में काम करेंगे। ऐसा नहीं है काम नहीं होगा। अगर क्या यहाँ के लोग वोट नहीं करते हैं जिसके कारण यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो पाता? जी बिल्कुल यहाँ पर वोट नहीं हो पाता है, प्रदीप सिंह को वोट नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ इस क्षेत्र में खास ये कैसे कह सकते हैं आपकी यहाँ के मुस्लिम इलाका है जोकीहाट से जो है प्रदीप सिंह को वोट नहीं मिल रहा है? देखिए, ये कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जो वोट का रुझान निकलता है, आंकड़ा जो निकलता है, तो यहाँ पे मतलब जो हमारे आरजेडी के नेता रहते हैं उसको इस बार का क्या रुझान है अररिया में? क्योंकि एक तरफ बीजेपी का गारंटी है तो दूसरी तरफ आरजेडी का 1 करोड़ रोजगार देने का वादा। कौन बाजी मारेगा, 1 करोड़ रोजगार या मोदी जी का गारंटी? देखिए, इस बार तो टक्कर का कोई बात नहीं है। अब प्रदीप सिंह 5 लाख वोट से करीब चुनाव इस बार जीत रहे हैं, इसमें कोई शक का बात नहीं ये है। बताइए, आपने कह रहा है कि 5 लाख वोटों से जीत रहा है प्रदीप सिंह का 5 ऐसे काम बता दीजिए 5 सालों के अंदर उन्होंने जो किया। देखिए, काम बहुत किया है, जैसे मानिए कि अभी रेल का काम किया है। रेल का काम अररिया में रुका हुआ था, जिसको पब्लिक अगर बीमार पड़ जाए तो उसको वहाँ जाने में, कहाँ क्या बोलता है नाम हम भूल रहे हैं, कहाँ जाने में, जहाँ डॉक्टर के यहाँ जाया जाता है, वहाँ पर जाने में अभी 3 घंटे पहले जो है रोड बाई रोड जाते थे तो 6-7 घंटा लगता था, अभी 2 या 3 घंटा में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए काम है, काम ऐसा नहीं है कि नहीं किया। और जोकी क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, हम तो जोकी क्षेत्र के निवासी हैं, इसलिए जोकी क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, इसलिए। यानी सीधे तौर पे आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप बीजेपी के तरफ जा रहे हैं। जी, मजबूरी है। देखिए, हमारा मजबूरी है, अगर हम प्रदीप सिंह को वोट नहीं देंगे तो हमारे क्षेत्र में काम नहीं होगा। जितने तो वही जा रहे हैं, इसलिए मजबूरी है कि हमको। प्रदीप सिंह 5 साल रहा, मैं तो वही जानना चाह रहा हूँ कि प्रदीप सिंह जो 5 साल रहे, क्या इस 5 साल में आपके क्षेत्र, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आपके क्षेत्र के लिए क्या किया, ये तो जान। देखिए, काम मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ, हम इस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन तो फिर आप उस पर विश्वास कैसे कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं, उसका कहना है कि इस बार अगर हम जीते तो पुल का जो काम रुका हुआ है, धनगवा पुल का काम जो रुका हुआ है, हम बनवाएंगे। अगर जो 10 साल में नहीं हो पाया, अब फिर वो आएंगे तीसरी बार? नहीं, 10 साल में कैसे? अभी तो हमारे तस्लीमुद्दीन साहिब थे यहाँ पर, ये सांसद थे ना, वही ना धनगवा पुल का शिलान्यास करके गए थे, तो क्यों रुका हुआ है? अभी आप जो जाइएगा घर, किधर से जाइएगा, जाने में कितना दिक्कत होता है, तो काम नहीं हो पाया। खैर, वो सब मुख्यमंत्री योजना के तहत रहता है वो सब काम, लेकिन नहीं हो पाता है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? इश्तियाक जी। क्या कहेंगे, चुनाव बहुत करीब है, बस मोदी जी का तरह से आते हैं, खासतौर से अगर जोकीहाट की बात करें तो जोकीहाट एक बाढ़ पीड़ित इलाका है, और आपके इलाके की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे पुलिया है जो 400 पुल बनाए हैं माननीय सांसद जी। नहीं, रेलवे दिया है, 5 मिनट का स्टॉपेज अररिया। आपकी जोकीहाट को क्या मिल दिया? भैया, सभी जोकीहाट में आता है ना, पुल बनाया था क्या? जोकीहाट में नहीं बनाया पुल, प्रदीप सिंह रीजन में जोकीहाट पुल नहीं बनाया। आपकी जोकीहाट जो प्रदीप सिंह रीजन में बनाया है, अभी चीरों से जो आप निकले हैं, जहाँ जाएंगे घर अभी तुर्कैली के लिए, ये प्रदीप सिंह रीजन में बनाया ना, ये क्या किसी और परिवार के? यानी आपके सीधे तौर पे कहना है कि इस बार फिर से जो है भाजपा अररिया से जीतेगी? इंशाल्लाह भारी मात्रा में चुनाव जीतेंगे माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह।